बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 26 जनवरी है और पीर का दिन है। बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनके ऊपर बंदा बिलीव ही नहीं कर रहा होता। हमारे यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कोई ऐसा वाक़या पेश आता है तो अमूमन हमारे यहाँ ये पाई जाती है, और स्पेशली देहातों की अगर मैं बात करूँ तो लोग ये जिन्नात और इन चीज़ों के ऊपर बड़ा बिलीव कर रहे होते हैं। ऐसा ही एक पुरअसरार खौफनाक वाक़या जो है वो पेश आया यहाँ रावलपिंडी में। गुजर खान में इलाका है, थाना जातली लगता है वहाँ पे। और बड़ा अजीब व गरीब वाक़या, क्योंकि पहले अगर आप इससे सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये मामला बड़ा ही पुरअसरार है, लेकिन फिर उसके बाद ये है 2 दिन उसमें गुज़रे तकरीबन, और उसके बाद जब ये मामला खुला तो ये पुरअसरार के साथ साथ बहुत ही खौफनाक भी हो गया। असल मामला जो है बड़ा अजीब व गरीब है। वो भी हमारे माशरे का एक मामला है, एक अलमिया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये वाक़या कैसे पेश आया, ये था क्या और बाद में निकला क्या, ये चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल जी, हुआ कुछ यूँ कि हफ्ते की शाम पुलिस ये बताती है कि कामरान शहजाद नामी शख्स जो है वो आता है थाने, और वो आकर पुलिस को ये बताता है कि मैं जो है काम पे गया हुआ था। मैं किसी फैक्ट्री वगैरह में मज़दूरी करता हूँ और मैं वहाँ पे गया हुआ था, और उसके बाद जो है मेरे घर पे मेरी अहलिया मौजूद थी, और अहलिया ने जो है मुझे इत्तला दी कि वो अपनी बहन के घर कपड़े देने गई। जैसे होता है ख़वातीन, साथ ही घर है उसके, कहते हैं बहन का, तो कहते हैं उस कपड़े देने गई। तो इस दौरान जो है मेरा एक बेटा है जो अभी पैदा हुआ है, जिसको 10 दिन हुए, वो जो है घर पर बिस्तर पे सो रहा था। जैसे अमूमन होता है, माएँ जो है वो बच्चा जब सो रहा हो तो कोई 5-10 मिनट का काम हो तो कर लेती। तो उसने कहा कि जी बच्चा जो है जो नवमौलूद है वो जो है बिस्तर पर सो रहा था, और मुझे तकरीबन चंद मिनट लगे कि मेरे जहन में भी था कि ये सो रहा है, तो मैं फ़ौरन वापस आ गई। लेकिन जो ही घर वापस आई तो वो बिस्तर पे मौजूद नहीं था, और मैं बहुत हैरान हुई। पहले मैंने ये समझा कि शायद किसी ने इसको उठा लिया है, जैसे होता है अमूमन कि किसी ने उसके लिए उठा लिया होगा, जाग गया होगा या कोई चक्कर होगा। तो कहते हैं कि लेकिन घर में वालिदा, भाभी और 12 साल की जो है वो साली भी मौजूद थे, यानी उसकी बहन भी, जो खातून गई उसकी बहन, इसकी वाइफ की बहन, वो भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि ना तो हमने उसे देखा है और ना ही हम कहीं गए हैं कि मतलब वो अचानक से गायब हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है। कहते बहरहाल जी, हमने तलाश शुरू की, घर के हर कोने खुदरे में, तमाम कमरों में, सबको तलाश किया, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला, जो कि हमारे लिए बड़ी परेशानी का बायस है। तो हमने पुलिस से इस्तदा की कि जी आपसे इस्तदा है कि हमारा बच्चा जो है किसी ने उठा लिया है, तो आप लोग जो है मेहरबानी करके इसको जो है वो बाजियाब करवाएँ। यूँ ही ये सब कुछ हुआ, इत्तला मिली, तो इत्तला मिलने पर एसपी गुजर खान जो है, दानियाल काज़मी साहब और एसएचओ जमाल नवाज़, वो जो है फ़ोरेंसिक टीम के हमरा जो है वो मौके पर पहुँचे, और बताया ये जाता है कि रात गए तक ये लोग जो है अपनी तलाश बसियार करते रहे, और जो है हर जगह, घर में भी और गुर्दनवा में भी तलाश किया, लेकिन कहीं भी जो है वो नज़र नहीं आया। अच्छा, इस दौरान बताया जाता है कि घर में एक कुआं भी है। जैसे अमूमन पानी निकालने के लिए देहातों में कुएँ मौजूद होते हैं, तो कुआं भी है, उसमें भी देखा गया, लेकिन जो है कुआं जो है ऊपर से ढका हुआ था, उसके ऊपर ढक्कन था बाकायदा, जैसे लोग दे के रखते हैं। तो और रोशनी डालने पर तकरीबन 100 फुट गहरा कुआं है, उसमें कोई कामयाबी ना मिली और कुछ भी नज़र नहीं आया, और रात भी हो गई थी। पुलिस ने कहा कि जी ठीक है, हम जो है इस मामले को कल सुबह देखेंगे, और फ़ैसला ये किया गया कि कल सुबह दोबारा सर्चिंग की जाएगी। और इस दौरान जो है पुलिस ने अगवा का जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया। अब जो घर वाले हैं ज़ाहिर है वो परेशान और उस रात में, और वो कहते हैं कि जी दूसरे दिन सुबह फिर पुलिस ने बाहर जैसे होती है तलाश वगैरह शुरू की, और कोई खातिर खा नतीजा ना निकला। अच्छा, इस दौरान इतवार वाले दिन जो है सुबह के टाइम बताया ये जाता है कि जी घर वालों ने गुज़श्ता रोज़ वो पानी वाली मोटर चलाई तो पानी नहीं आ रहा था। उन्होंने मैकेनिक को बुलाया कि जी शायद मोटर ख़राब हो गई है, और मैकेनिक को जो है वो जैसे होता है कि जी कुएं में उतारा गया, तो जो है पता ये चला कि जो जिसको ढूंढा जा रहा था, नौमौलूद को, उसकी जो है नाश कुएं में मौजूद है, और उसको जो है उस जो नीचे उतरा था मैकेनिक, उसने उसको निकाला,
और पुलिस भी मौका पर मौजूद रही। पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि जी ऐसे तो नहीं हो सकता कि ख़ुद चल के गया हो, 10 दिन का था। और वो कहते हैं कि जी बिस्तर पर भी था और इसका जो फासला है वो भी कुएं से है कि बिस्तर से कोई गिरा हो और डायरेक्ट कुएं में तो वो भी नहीं है, और वो कमरे में था और बिस्तर पर था, दूर था, और कुआं जो है वो भी बाकायदा ढका हुआ था। तो पुलिस का कहना है कि जी हमने जो है हमें शक हो गया कि ये मामला कोई और है। बहरहाल जी पुलिस कहती है कि जी घर के अफराद को तहवील में लेकर वसी पैमाने पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया, और अगर कोई तस्दीक हुई कि इन्हीं में से किसी ने कुछ किया है तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है कत्ल की दफ़ात शामिल की जाएंगे अगवा के मुकदमे में। और CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी जो है वो और SP सदर अनम शेर और SP गुजर खान दानियाल काज़मी को हिदायत दे गए हैं कि तमाम पहलुओं से इसकी तफ्तीश की जाए। बहरहाल पुलिस ने, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कि तफ्तीश का आगाज़ किया, और जो घर के लोग थे पहले उनसे पूछा गया, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सब लोग घर पे मौजूद थे। लेकिन पुलिस कहती है कि जी हमने बाकी फैमिली के लोगों को चेक किया, पूछा इस जो बच्चा है इसकी पहले भी एक जो है बहन है, और फिर हमने घर में चेक किया तो इसकी जो ताई है उनकी भी बेटी है। तो पुलिस कहती है कि हमने जब गुफ्तगू की, बातचीत की, थोड़े से चीज़ें पूछी तो हमें कुछ मामलात मशकूक लगे, और हमने जो है इस जो नौमौलूद था इसकी ताई से जो है वो तफ्तीश का आगाज़ किया, और उन्हें कहा कि जी आप बताएं कि ये मामला क्या है। पहले तो उसने तस्लीम नहीं किया, लेकिन बिल आखिर उसने ये बात तस्लीम कर ली जब पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट किया कि जी ये सब कुछ मैंने ही किया है। और मैंने क्यों किया है वो भी आप सुन लीजिएगा, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि जी हमारे यहाँ ये भी बड़े अजीब व गरीब मामलात हैं। क्यों इसलिए किया कि पहले तो ठीक था, मेरी भी बेटी है, इनकी भी बेटी है, और वो जो है मामला एक जैसा था, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब ये आ गया, बेटा पैदा हो गया और मेरा था नहीं बेटा, तो मैं जो है हसद, जलन, और फिर ये था कि बच्चे को उठा के उससे प्यार करना, सब कुछ ये सब का आंखों का तारा बन गया था, और घर में बहुत ज़्यादा वो हो गई थी वैल्यू, और इस वजह से जो है मैंने ये काम किया। मैंने देखा कि अकेला पड़ा है तो मैंने उठा के उसको आगे जो है वो फेंक दिया, और फिर उसके बाद जो है पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR में दफ़ात ऐड कर दी, और उसके बाद पुलिस जो है वो अब मज़ीद इस मामले को आगे चल के लेके चल रही है, और कह रही है कि जी हम मजबूत चालान बनाएंगे और उसके बाद इसको अदालत में पेश करके करार वाकई सज़ा दिलवाएंगे। तो ये मामला आप ख़ुद सोचें, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मतलब समझ नहीं आती, अल्लाह माफ़ करे, किसी की हसद में, जलन में, इन चीज़ों में इतना आगे चला जाना, इतना बड़ा इंतहाई खौफनाक किस्म का स्टेप ले लेना बहुत ही हैरान कुन है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।